अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सब खैरियत है? ठीक ठाक। तो हम अपनी नॉमनक्लेचर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 अल्केन की नॉमनक्लेचर की कुछ एग्जांपल्स हम और करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम हर टॉपिक, हर कंपाउंड हर कंपाउंड की दो दो लेक्चर्स, दो दो वीडियोस में अपलोड करूंगा। और इसी तरह से अल्केन का हमने फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो सेकंड वीडियो आज स्टार्ट करते हैं अल्केन के नॉमनक्लेचर की, आयोपिक सिस्टम की। तो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं आप लोगों के लिए, तो उम्मीद है आपको समझ आएंगी। स्टार्ट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी कहा है कि आप मुझे व्हाट्सएप करके या फिर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स और भी करवा दूं। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं। तो देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। देखें, ये स्ट्रक्चर में रूल नंबर 1, बार बार मैं आपसे कहूंगा रूल नंबर 1 फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। वो रास्ता जहां ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो वो रास्ता अपनाना है। रूल नंबर 2, जहां रिवर्स नहीं जाना। रूल नंबर 3, जहां से ब्रांच नियरेस्ट होगी, ब्रांच कार्बन हमेशा किसको कहेंगे? वो कार्बन जिस पर काउंटिंग अप्लाई नहीं होगी, जिसको आप काउंट नहीं करेंगे। एंड रूल नंबर 4, ब्रांच कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल। तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी इसको पढ़ लिया था। तो अब हम यहां से देखते हैं। देखें, ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखें, 1 2 3 4 5 6, स्ट्रेट जाते हैं तो 6 है। 1 2 3, अगर मैं इसको ओपन कर लूं तो 2 कार्बन है। 1 2 3 4 5, नहीं, 1 2 3 4 5, हर तरह से 5 कार्बन है। लेकिन अगर स्ट्रेट जाते हैं तो 6 कार्बन है। ठीक है, अगर वहां से काउंट करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, और ओपन कर लूं तो 5 6। लेकिन मैंने आपसे कहा था, अगर हम सीधा रास्ता अपना रहे हैं उसमें भी 6 कार्बन है, और टेढ़े रास्ते में भी 6 कार्बन है, तो बेहतर यह है कि हमने सीधा रास्ता अपनाना है तो स्ट्रेट लाइन हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमें पहले 2 कॉर्नर सेलेक्ट करने हैं। वो 2 कॉर्नर कौन से होंगे? हमने ये 2 कॉर्नर सेलेक्ट कर लिए अपनी काउंटिंग के लिए। अब इसके अलावा जितनी भी सराउंडिंग है, जितने भी सराउंडिंग कार्बन है, वो सब हमारे लिए क्या है? ब्रांच कार्बन है। और ब्रांच कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल। मैं इनको सर्कल कर रहा हूं, आप लोगों ने एग्जाम में सर्कल नहीं करना, आपको समझाने के लिए कि ये 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, रूल को फॉलो करते हैं। ब्रांच कहां से नियरेस्ट है? यहां से काउंट करता हूं। 1 2 3, 3 कार्बन पे 2 ब्रांचेस हैं। 1 2 3, यहां पर 3 कार्बन पे एक ब्रांच है। मतलब दोनों तरफ से ब्रांच की पोजीशन सेम तो है, लेकिन एक तरफ कितनी ब्रांचेस हैं? 2 ब्रांचेस हैं, और एक तरफ एक ब्रांच है। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? ज्यादा ब्रांचेस को। तो काउंटिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या ब्रांच बाय नेचर एक जैसी है? नहीं। ये वाली जो ब्रांच है वो कितने कार्बन पे डिपेंड कर रही है? देखें, ये हमारे लिए एक नई चीज आ गई। ये 2 कार्बन पे डिपेंड कर रही है। और ये जो दूसरी ब्रांचेस हैं वो कितने कितने कार्बन पे डिपेंड कर रही हैं? एक एक कार्बन पे। मैंने आपसे कहा था ब्रांच कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल। अब देखें, अल्काइल जो होता है वो एक कार्बन वाला भी होगा। एक कार्बन वाले अल्काइल को क्या कहेंगे? मीथाइल। 2 कार्बन वाले को क्या कहेंगे? इथाइल। 3 को प्रोपाइल, 4 को ब्यूटाइल, 5 को पेंटाइल। तो ये तो अल्काइल तो पॉसिबल है, कोई भी हो सकता है। तो अभी हमारे सामने 2 तरह की ब्रांच है। एक वो जो एक कार्बन पर डिपेंडेंट है, एक वो ब्रांच जो 2 कार्बन पर है। तो 2 कार्बन वाले अल्काइल को पढ़ेंगे इथाइल, और एक कार्बन वाली ब्रांच को पढ़ेंगे मिथाइल। ऐसा ही है। अब लिखें पहले किसको? इथाइल को पहले लिखें या मिथाइल को लिखें? तो यहां पर एक रूल हम ऐड कर देंगे केमिस्ट्री में। फिर हमारे लिए एक नई एग्जांपल आ गई कि यहां पर हम अल्फाबेटिकल चलेंगे। ए बी सी डी में जो पहले आएगा, जो पहले अल्फाबेट आएगा, पहले उसको लिखेंगे। तो आप मुझे बताएं, एबीसीडी में पहले ई आता है या एम? एम आता है। एम तो जब आएगा जब जेड से स्टार्ट करेंगे, तो हम उल्टा नहीं चल रहे, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ए से तो पहले क्या आएगा? यस, ई आएगा। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो हम इथाइल पहले लिखेंगे, देन मिथाइल लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस मुतासरीन की पोजीशन देखें कौन सी है? 3। तो हम लिखेंगे यहां पर 3।
इथाइल, क्योंकि हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि ब्रांच कार्बन को पढ़ना क्या है, अल्काइल। देन 3 इथाइल। देन इसके बाद अब देखें ये दोनों ब्रांचेस बाय नेचर एक ही हैं। बाय नेचर एक का मतलब ये दोनों ही मिथाइल हैं, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन को हम पढ़ते क्या, मिथाइल, और ये कितनी दफा मिथाइल है, 2 दफा। तो 2 दफा हम मिलाकर भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड हमने मिला के लिखा था। तो हम यहां पर कहेंगे 3 और 4, 3, ये 3 पर है ब्रांच और ये 4 पर है, 3, 4 डाई मिथाइल, ठीक हो गया। एंड 6 कार्बन हेक्सेन, 6 को कह रहे हैं हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड की वजह से हम वर्ड यूज कर रहे हैं एन। तो ये हो गया इसका नाम 3 इथाइल 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। एक एग्जाम्पल हो गई। दूसरी एग्जाम्पल करते हैं, आप सॉल्व करें जल्दी जल्दी मेरे साथ ही। देखें, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पहले कोशिश कर लिया करें, गलती नहीं होगी। जो भी आपको मॉलिक्यूलर बंच मिला है उस मॉलिक्यूलर बंच को पहले ओपन करें, पहले ओपन करें, कहीं गलती ना हो जाए। देखें कहीं मॉलिक्यूलर बंच है, हाँ ये कार्बन बंच मिला हुआ है हमें C2H5, इसको ओपन कर लेते हैं। आप दोबारा क्वेश्चन लिखें, C2H5 को आप इस तरह लिखें, 1 कार्बन and 2 रिक्वायर्ड 3 and 2। यहां पर भी ये C2H5 CH2 and CH3, इसको ओपन करें। अब काउंटिंग करें, 1 2 3 नहीं 1 2, इस तरह ट्राई करें, सीखेंगे जब भी। ओरल काउंटिंग करें ऑर्गेनिक में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए हर जगह से 5 कार्बन है, जहां हमें ज्यादा मिलेंगे हमें वहां जाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से 2 कॉर्नर आपने सेलेक्ट करने हैं। देखें और देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यस 1 2 3 4 5 6। बट 1 2 3 4 5 6 ये 2 कॉर्नर हमने सेलेक्ट करने हैं। देखें 6 से ज्यादा कहीं कार्बन है, देखें अगर 6 से ज्यादा कहीं कार्बन आ रहे हैं तो मुझे बताएं, नहीं है, ठीक है। अच्छा आपका एक सवाल होगा, सर यहां से यूं भी जाएं तो 6 कार्बन आएंगे, आप यूं क्यों गए हैं? रीजन इसका यह भी है कि एक रूल हमें यह कहता है, देखिए अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं और 6 कार्बन है और ब्रांच में जा रहे हैं 6 कार्बन है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम स्ट्रेट जाएंगे। इसी तरह से हमारी दूसरी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन्स को, जैसे यहां पे देखें ये ब्रांच, अगर हम यहां जाते तो ये बहुत सारे बंचेस, बहुत सारे कार्बन ब्रांच में आ जाते। हमें कोशिश करनी है कि कम से कम कार्बन ब्रांच में आए, ठीक हो गई बात। तो देखें अब ये 2 कॉर्नर हो गए हमारे सामने। अब रूल नंबर लास्ट जो है, जहां से ब्रांच नियरेस्ट होगी, ब्रांच कौन कौन सी है देखें, 1 2 3 and 4 ब्रांचेस हैं। यहां से काउंट करूं तो ब्रांच की पोजीशन 2 है, यहां से देखें 2 पे कुछ है नहीं, तो बस आंख बंद करके स्टार्ट कर दें। यहां से आंख बंद करेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे, खोल के लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6। चेक करेंगे ये सारी ब्रांचेस एक नेचर की हैं। ये 1 2 3, ये 3 ब्रांचेस जो हैं वो मिथाइल है। एक कार्बन वाली ब्रांच को मिथाइल कह रहे हैं, इसलिए हम मिथाइल कह रहे हैं इसको। लेकिन ये जो एक ब्रांच है ये कितने कार्बन पर डिपेंडेंट है, 2 कार्बन पर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको इथाइल कह रहे हैं। तो अल्फाबेटिकली हम पहले किसको लिखेंगे, ईथ को, इथाइल को। तो इथाइल की पोजीशन क्या है, 3, तो ये आ गया 3 हाइफन। अच्छा मैंने आपसे पहले ही कहा है, याद रखिएगा डिजिट और डिजिट के दरमियान क्या आएगा, कॉमा, डिजिट और वर्ड के दरमियान हाइफन आएगा, और इसके अलावा जिसको आप अंडरस्कोर कह रहे होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, उसके बाद डिजिट और वर्ड के दरमियान कुछ भी नहीं आएगा। देखें 3 इथाइल, 2 कार्बन वाले की हम कह रहे हैं इथाइल। अब मिथाइल कौन कौन सी पोजीशन पे देखें, एक 2 पर, दूसरा वाला मिथाइल भी 2 पर, तीसरा वाला मिथाइल ये देखें कहां पर है, 4 पोजीशन पर। मेरे साथ लिखते जाएं, 4। कितने मिथाइल हैं, 3 मिथाइल हैं, तो हम लिखेंगे ट्राई। क्योंकि देखें हम वैसे ही याद रखें, 2 के लिए वर्ड यूज करते हैं डाई का, 3 के लिए वर्ड यूज करते हैं ट्राई का, 4 के लिए यूज करते हैं टेट्रा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ट्राई, मिथाइल, और 6 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन।
क्लियर हो गई बात? ये दो स्ट्रक्चर हो गए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह के स्ट्रक्चर्स बड़े मुश्किल लगते हैं। ये क्या है? कोई मसला ही नहीं, ये तो मैंने कहा ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गेम है। आप सीखेंगे, इसमें कोई रट्टा नहीं है, मजा ही बहुत है। और देखें, कुछ भी नहीं है। अब यहां पर इन्होंने देखें, हाइड्रोजन इनविजिबल है, हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहे इसमें, लेकिन है लाजमी, हमें पता है इसमें हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का हमसे क्या, हमें हाइड्रोजन से क्या काम? हाइड्रोजन तो आपको यहाँ है या ना है तो आपको क्या फर्क, वो तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। कहीं लिख तो नहीं रहे हाइड्रोजन आप। याद कर लें, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें जितने कॉर्नर्स होंगे ना, वो सब कार्बन है। ये याद रख लें, जितने कॉर्नर्स होंगे वो कार्बन है। देखें, ये एक कॉर्नर है भाई, एंड हो रहा है ना, कॉर्नर है ना, कार्बन, टू कार्बन, थ्री, ये भी कार्बन है, एंड हो रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस स्ट्रक्चर में 12 कार्बन है। काउंटिंग वैसे ही करें जो आपको सिखाई गई है, ठीक है? कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये नहीं कि इसको सॉल्व करने का रूल अलग है, इसको सॉल्व करने का रूल अलग है, नहीं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखें, 1, 2, 3, नीचे आ जाऊं, 4 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वो कौन से दो रास्ते होंगे, कौन से दो कॉर्नर होंगे? एक यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर खत्म होगा, ठीक है? दरमियान में जितनी भी ब्रांचें हैं, जितने भी कार्बन आपने काउंट नहीं किए, वो सब के सब क्या है? ब्रांच कार्बन है। देखें, एक ब्रांच कार्बन ये है। अच्छा देखें, ये दो ब्रांच है। इस यहां पर जो है, देखें, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये। तो इस ब्रांच में कितने कार्बन हुए? दो। दो कार्बन वाली ब्रांच को पढ़ेंगे क्या? इथाइल। ये ब्रांच कितने कार्बन पर है? एक। एक कार्बन वाली ब्रांच को मिथाइल। और यहां पर भी देखें, एक ब्रांच है, तो एक ब्रांच को क्या पढ़ेंगे? मिथाइल। ऐसा ही है, कोई मसला नहीं है। अगर यहां पर फिर देख लें, इस तरह से एक यू डंडी बनी हुई हो तो मिथाइल है, इस तरह से एक बॉन्ड बना हुआ हो तो मिथाइल है, बॉन्ड बन के दोबारा से एक बॉन्ड यू बना हुआ हो तो ये इथाइल हो गया। क्यों? 1 और 2। अच्छा देखिए, जहां से ब्रांच नियरेस्ट होगी काउंटिंग वहां से, 1 कार्बन इन 2, 2 पे ब्रांच है। यहां देखें, 2 पे कोई ब्रांच है? नहीं है। तो काउंटिंग यहां से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दो कार्बन वाली ब्रांच को हम क्या पढ़ते हैं? इथाइल। दो कार्बन वाली ब्रांच को हम क्या पढ़ते हैं? इथाइल। तो इथाइल की स्पेलिंग ई से आती है, पहले इसको लिखेंगे, 4 इथाइल। फिर देखें, मिथाइल कहां कहां पर है? 2 पोजीशन पर है और 6 पर है। तो 2, 6 डाई मिथाइल। और 8 कार्बन को क्या कहेंगे? ऑक्ट। और सिंगल बॉन्ड इन। तो 2, 6 डाइमिथाइल ऑक्टेन। सिंपल हो गया। अच्छा, ये अगर फिर वही वाली बात कहूंगा, अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आ जाए आपके पास, ज्यादा बंच हो, उसको ओपन करने में ही फायदा है। देखें, यहां ये कितने कार्बन है? C4H9, ठीक है? C4H9 और C2H5। हम इसको पहले ओपन कर लेंगे। कैसे करेंगे? मैं यहां ही लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं। C4H9, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 2 एंड 2। ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 1 और 2। ओके, सीधा सीधा लग रहा है। अब तो आसान हो गया होगा। लॉन्गेस्ट चेन बताएं मुझे, कहां नजर आ रही है? आप बताएं मुझे, आपको कहां नजर आ रही है? स्ट्रेट है, तो ये हमने वैसे ही काउंट किए बगैर अंदाजा हो गया है, स्ट्रेट चेन। कौन से कार्बन काउंट नहीं हुए, कौन से मुतासरीन है? ये दो ब्रांचेस है, ठीक हो गया। कहां से ब्रांच कार्बन नियरेस्ट है वो भी आपको नजर आ रहा होगा, उस कॉर्नर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। रूल ये कहता है, नेमिंग रूल ये कहता है, वो कार्बन जिसको नंबर नहीं मिला है, वो मुतासरीन कार्बन जिसको नंबर नहीं मिला, उसको सबसे पहले लिखेंगे और उसकी पोजीशन को लिखेंगे। तो वो पोजीशन है 3। इस वाले की भी 3 है, इस वाले की भी 3 है, 2 टाइम्स 3,
दोनों बाय नेचर एक जैसे हैं, जब ही तो मिलाकर लिख रहे हैं। मिथाइल हैं तो डाई मीथ मतलब 1 कार्बन, 2 दफा लिख दिया है। मिथाइल, क्योंकि वो ब्रांच कार्बन जो काउंट नहीं होता उसको मिथाइल, उसको अल्काइल कहते हैं। और 7 कार्बन है तो हैप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। आई थिंक क्लियर हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, ये लेक्चर नंबर 2 था जिसमें मैंने इथाइल को भी रिप्रेजेंट करना था, इस तरह के स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करना था। तो मेरी कोशिश है कि तमाम जितने भी इसके कंपाउंड्स हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, उन तमाम फंक्शनल ग्रुप्स की मैं कम से कम 2-2 नॉमेनक्लेचर्स की लेक्चर्स अपलोड करता रहूँ, आपके लिए ईजी हो, तमाम आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाए उसमें, और उसमें ड्रॉ द स्ट्रक्चर भी कवर हो जाए। ठीक हो गई बात। तो बहरहाल मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।